जिले में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कटरा में व्यापारी के घर में घुसकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले कटरा में ही दवा व्यापारी की भी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया था। घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत भी है और आक्रोश भी। अपराध से जुड़ी इसी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवार। शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन मिशन 24/7 की। सबसे पहले दिखाएंगे आपको हेडलाइंस, उसके बाद दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कटरा में चाकुओं से गोदकर व्यापारी की हत्या। हत्यारों ने व्यापारी की पत्नी को भी चाकू मारकर किया घायल। घर में हुई घटना के बाद से दहशत का माहौल, पुलिस छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। जिले के 255 पुलिस कर्मियों का एक साथ हुआ तबादला। कुछ को मिली तैनाती तो कुछ गए पुलिस लाइन। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने की जनसुनवाई। समस्याओं को सुनकर मौके पर कराया गया निस्तारण। लाइट और पेयजल से संबंधित आई थी समस्याएं। कांट क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार अधेड़ को मारी टक्कर लगने से अधेड़ की हुई मौत। सब्जी लेने जा रहा था साइकिल सवार। और शाहजहांपुर में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बैठक हुई संपन्न। नहरों की सिल्ट सफाई को लेकर कार्य योजना तैयार। 504 किलोमीटर लंबी नहरों की सफाई में 190 लाख रुपए की आएगी लागत। ये थी हेडलाइंस। अब दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर में अज्ञात हत्यारों ने व्यापारी के घर में घुसकर उसकी चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। इसके अलावा हत्यारों ने व्यापारी की पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना थाना कटरा क्षेत्र के बाजार मोहल्ले की है। यहां के रहने वाले व्यापारी आलोक गुप्ता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मकान में मौजूद थे। सुबह 4 बजे अज्ञात हत्यारे दीवार फांद कर घर में घुसे। व्यापारी के जाग जाने पर बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी। पति को बचाने आई पत्नी खुशबू गुप्ता को भी हत्यारों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। व्यापारी को जिंदा समझकर जब परिवार के लोग उन्हें बरेली ले गए तो वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा उनकी पत्नी की हालत भी नाजुक बनी हुई है। व्यापारी की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। 1 साल पहले इसी तरह से मेडिकल स्वामी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना के बाद मौके पर बरेली रेंज के आईजी भी पहुंचे। हालात तनावपूर्ण देखते हुए कस्बे में कई थानों की फोर्स लगाई गई है। शाहजहांपुर पुलिस ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जिले भर के थानों में तैनात 255 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है। पुलिस अधीक्षक के तबादले की कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने 1 महीने पहले ही जिले में तैनाती ली थी। इसके बाद अपराध को रोकने के लिए वह अलग अलग अभियान चला चुके हैं। इसके बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिले भर के थानों में तैनात 255 पुलिस कर्मियों के एक साथ तबादले किए गए। बीती देर शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 255 पुलिस कर्मियों की तबादले की सूची जारी की गई। उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कई पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है, तो कई पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन से अलग अलग थानों में तैनात किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करवाई थी जो लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शाहजहांपुर विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद शाहजहांपुर को सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में 63वां स्थान प्राप्त करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि सभी अधिकारी सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय प्रगति से संबंधित आंकड़ों को समय से फीड
करना सुनिश्चित करें। साथ ही IGRS पर जन सुनवाई से संबंधित शिकायतों का निस्तारण भी समय से कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगली बैठक में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए किसान की जमीन अधिग्रहण होने के बाद किसान सदमे में आ गया। उमरिया गांव का रहने वाला किसान रंजीत गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे उसकी जमीन को अधिग्रहण करने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद वह सदमे में आ गया और किसान की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने किसान के शव को कलेक्टरगंज चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समझा बुझा कर लोगों को शांत करवाया। शाहजहांपुर में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान रबी फसलों में कराई जाने वाली नहरों की सिल्ट सफाई की कार्य योजना को लेकर बैठक हुई। कार्य योजना के तहत शारदा नहर खंड शाहजहांपुर की 80 और राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना शारदा नहर खंड शाहजहांपुर की 38 नहरों की 504 किलोमीटर की सिल्ट सफाई का काम किया जाना प्रस्तावित है। इस काम के लिए 190 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। शाहजहांपुर में प्रदेश के सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन 21 सितंबर से 23 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। प्रतियोगिता शाहजहांपुर के हथौड़ा स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित होगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी SP बमनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। SP बमनिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद नेशनल लेवल की कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की ओर से फार्माकोविजिलेंस सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह 17 से 23 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विशाल प्रकाश गिरी ने लोगों को दवाइयों के दुष्प्रभाव को साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज द्वारा एक नंबर जारी किया गया है, जिस पर 9 बजे से 5 बजे तक दवा के दुष्प्रभाव को बताया जा सकता है। वहीं एक ऐप भी तैयार किया गया है, जिस पर दवाओं के दुष्प्रभाव की जानकारी अपडेट की जा सकती है। प्राचार्य विशाल प्रकाश गिरी का कहना है कि दवाइयों के दुष्प्रभाव को साझा करने से भविष्य में तैयार होने वाली दवाइयों में दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दवाई बनाई जाएगी। जलालाबाद में समृद्धि सहकारिता सम्मेलन एवं बीपैक्स सदस्यता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष DPS राठौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समितियों से किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे किसान सहकारी समितियों से खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ कम ब्याज पर खरीद रहे हैं। शाहजहांपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत कमलापुर में महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान वृद्धा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बताया गया। साथ ही वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और पुलिस आपातकालीन सेवा डायल 112 के बारे में जानकारी दी गई। बंडा क्षेत्र के नानकपुरी गुरुद्वारे में आज संत बाबा सुखदेव सिंह की 40वीं बरसी धूमधाम के साथ मनाई गई। यहां सुबह से ही बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारा पहुंची और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। दर्शन करने पहुंची संगत ने गुरुद्वारा साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान भी किया। ऐसी मान्यता है कि यहां स्नान करने से लोगों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कांट क्षेत्र के अजीजगंज जिगनेरा गांव के रहने वाले साइकिल सवार अधेड़ को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। जिगनेरा गांव के रहने वाले 55 साल का पातीराम बाजार से सब्जी लेने के लिए साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पर मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जमीन का फर्जी बैनामा कराकर पैसा हड़पने वाले अभियुक्त को पुमाया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कोटार थाना क्षेत्र के पटवा वार्ड कस्बे के रहने वाले सुरेश ने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर फर्जी बैनामा करके पैसा हड़प लिया था। इसके बाद से आरोपी अपनी चल और अचल संपत्ति बेचकर फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस सेल के माध्यम से लोकेशन ट्रेस कर फरार चल रहे अभियुक्त को गौतम बुद्ध नगर के शनि देव मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप 22 सितंबर को शाहजहांपुर पहुंचेंगे। यहां प्रभारी मंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ रिलायंस गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे। इसके अलावा विकास भवन सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का भी वितरण करेंगे। इसके बाद प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप जनपद के किसी एक थाने और विद्यालय या गौशाला का औचक निरीक्षण करेंगे। शाहजहांपुर नगर निगम कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करवाया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि अधिकतर समस्याएं पेयजल, साफ सफाई व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को लेकर आई थी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया, तो शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई कैंप का आयोजन किया जाता है। शाहजहांपुर के रहने वाले मनोज यादव को समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति पर प्रदेश अध्यक्ष ने मनोज यादव को मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उनको निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द ही अपनी कमेटी गठित कर प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत करें।